नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। ये सर्वविदित है कि देश में लगभग 5 लाख से अधिक अल्प बचत अभिकर्ता कार्यरत हैं, जिसमें लगभग 3 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। ये सभी वित्त मंत्रालय की अल्प बचत योजनाओं में डाकघर के माध्यम से धन निवेश कराकर निवेशित धनराशि पर पारिश्रमिक के रूप में कमीशन अर्जित करने कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। 10 से 12 साल से वित्त मंत्रालय द्वारा निरंतर अधिवक्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। इस संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु पर ध्यान आकर्षित कराना है। पहला है कि सरकार द्वारा उपेक्षित होने के कारण स्वयं वित्त मंत्रालय को भी नहीं पता कि देश में अब बचत अभिकर्ताओं की संख्या कितनी है। दूसरा ये कि देश का अल्प बचत अभिकर्ता वित्त मंत्रालय के नियम अनुसार देश की डायरी में निवेश करता और इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। व्यवस्था के कारण अल्प बचत अभिकर्ता का कोई अभिभावक नहीं है। तीसरा ये कि वित्त मंत्रालय द्वारा लगभग 40-45 साल पूरे बनाए गए नियम के तहत आज भी अल्प बचत अभिकर्ताओं से कार्य लिया जाता है। चौथा ये कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2011 से पीपीएफ और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं से अभिकर्ताओं को अलग कर दिया, लेकिन डाक विभाग द्वारा आज भी आय बढ़ाने के लिए अभिकर्ताओं पर दबाव बनाकर योजनाओं में धन निवेश कराया जाता है। और पांचवा ये कि वर्तमान केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के बाद इस बजट में महिला सम्मान योजना लेकर आई, लेकिन इन दोनों योजनाओं से अल्प बचत अभिकर्ताओं को वंचित रखा गया है। पिछले कुछ दिनों का मैं डाटा एक लेके आया हूँ। निश्चित रूप से हमारा संगठन बड़ा हुआ है, लेकिन संगठन बड़ा करने में जो मेंबरशिप का स्पीड जो जिस तरह से बढ़ना था वो नहीं बढ़ा है, क्योंकि 31/1/2022 में हमारा मेंबरशिप था 20,000, लेकिन 2 मई 2022 तक 21,000 हुआ है। इसके लिए 1,000 मेंबरशिप बढ़ाने के लिए हमें 3 महीना से आया हूँ। आज हमारा संगठन का जो 6ठा राष्ट्रीय अधिवेशन है और इस हम लोग हमेशा प्रत्येक वर्ष अलग अलग राज्यों में मनाते हैं। पिछले साल यह अधिवेशन बंगाल में था और इस 6ठे साल हम लोगों ने इसको भोपाल में मनाने का निर्णय लिया था। उसी क्रम में आज यह कार्यक्रम आयोजित है। आज के इस कार्यक्रम में पूरे भारत के 16 राज्यों के हमारे प्रतिनिधित्व पदाधिकारी आए हुए हैं। यहाँ हमारे पदाधिकारियों से चर्चा चल रही है। 2 दिवसीय अधिवेशन है और इसमें हम लोग जो पिछले 10 सालों से भारत सरकार से अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रयासरत हैं, उनके सांसदों मंत्रियों से मिल रहे हैं। और यह सरकार निरंतर पिछली सरकार जैसे यह सरकार भी हमारी बातों की उपेक्षा कर रही है। तो हम इन 2 दिनों में आगे हमें सरकार के पास जाना है या नहीं जाना है। यह वर्ष चुनावी वर्ष है, अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होना है। तो हम कोई सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कल पुनः एक हमारी फाइनल मीटिंग होगी और हम सरकार अपनी जायज़ मांगों के लिए सरकार के विरोध में या सरकार के सामने कैसे जाएं, उस पर हम कोई कठोर कदम उठाने का भी निर्णय ले सकते हैं। सर, देखा जाता है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार आपका सदन काफ़ी बढ़ चुका है, अभी हद से ज़्यादा मंशा हो, उसके बाद भी सरकार आपकी मांगें नहीं सुन पा रही। यह जो अधिकारी वर्ग है, चूँकि कांग्रेस के सरकार में जो अधिकारी थे वही अधिकारी आज भी इस सरकार में हैं और हमारे मध्य सरकार के पास कोई कड़ी का माध्यम नहीं बन रही। बराबर जनप्रतिनिधि सार्वजनिक मंचों से हमें आश्वासन देते रहे हैं कि आपकी बात को हम मानेंगे, लेकिन हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी तक वो पहुंचा नहीं रहे हैं। और यह चुनाव का समय है, हम एक ऐलान में भी जा सकते हैं कि जो भी वोट मांगने हमारा जनप्रतिनिधि आएगा, हम कहेंगे कि आप हमारी बातों को माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी तक नहीं पहुंचाए तो किस अधिकार से आप हमसे मतदान की अपेक्षा इस पार्टी के पक्ष में करने की अधिकार रखते हैं। दूसरी चीज़ कि हम पब्लिक से सीधे जुड़े हैं। हमारा अभिकर्ता छोटे छोटे मध्यम वर्गीय परिवारों से छोटी छोटी रकम संग्रहित करके डाकघरों में जमा करता है। तो हमारे इतना बड़ा आम जनमानस से जितना हमारा संपर्क है उतना किसी भी संगठन का संपर्क है नहीं। लिहाजा उसी क्रम में हम बैठक है। अब आगे जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में जो फैसला करेगी, पूरा देश मानने को स्वीकार होगा। और यहाँ से एक चीज़ और हम प्रण करके जाने वाले हैं। और इस संगठन में मैंने देख रहा हूँ कि इसलिए आज हम लोग एकजुट होकर आज इतना बड़ा सभा में जितना भी समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है अक्सर समस्या। परिवार में 5 लाख परिवारों में जो समस्या आ रही है, जो मूल्य वृद्धि हो रहा है, इसके लिए काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं हमारे देश के 5 लाख अभिकर्ता परिवार। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से
मैं जानना चाहता हूँ और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अपना सैलरी, अपना पेंशन सभी को बढ़ाया, एमपी से लेके एमएलए, एमएलए तक, मंत्री तक, सब तक 7 पे कमीशन के माध्यम से सबके सैलरी बढ़ा। और जो आंगनबाड़ी हैं उनके लिए भी सरकार तनख्वाह बढ़ाया गया। लेकिन जो अभिकर्ता अपना धूप बारिश में गांव में घर घर जाके रुपये इकट्ठा करके भारत सरकार का अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं और उनको बातों को उपेक्षित कर रहे हैं, और इन बात अगर ये अभिकर्ता अगर बात बताना जाए, धूप चक्र के बाद अपना अधिकारी से बताने जाए, उनको बात सुनते भी नहीं है। तो इसीलिए ये एक सभा आज हम लोग आजकल 2 दिन में एक बड़ा एक विचार विमर्श करके हम लोग ने सिद्धांत लेंगे कि अगला दिसंबर महीने के अंदर में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जहां रैली चालू होगा बिहार, उत्तर प्रदेश से लेके सारे प्रदेश से लेके दिल्ली तक, और वहाँ इसके बरली उत्तर प्रदेश से NSSEI की मीटिंग में भोपाल पधारा हूँ। हमारे अभिकर्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना लेकर नहीं आ रही है उसके लिए कोई भी कमीशन निर्धारित नहीं है। उसी उपलक्ष्य में हम सारे अभिकर्ता एक आंदोलन को लेकर 2 अक्टूबर 2023 को एक जनता मंदिर पर बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, जिससे दिल्ली सरकार को ये मालूम पड़े कि हमारे अभिकर्ताओं की ताकत कितनी है। अभी भारत सरकार समझ नहीं पा रही है कि हमारा जोश कहाँ तक जाएगा। एक हम 0.5% पे काम करने वाले अभिकर्ताओं को कितना उत्पीड़न किया जा रहा है, पोस्ट मास्टर से लेकर अधिकारी तक। सबके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बगैर पैसे कोई काम करने को तैयार नहीं है। और ये केंद्र सरकार, चाहे इनका सांसदों का, चाहे इनके विधायकों का, अगर मानदेय बढ़ाना होता है तो एक ताली में मेज थपथपा कर ये सारा काम कर लेते हैं। लेकिन आज आपका संगठन इतना बड़ा होने के बाद भी, इतने पदाधिकारी होने के बाद भी प्रदेश के देश में, उसके बाद भी सरकार क्यों नहीं घुस रही? सरकार इसलिए सुने, सरकार को पता ही नहीं है अभिकर्ता क्या चीज़ है, क्योंकि वहाँ बैठे जो हमारे सचिव हैं मंत्रियों के, वो हमारी बात अधिकारी तक पहुँचा ही नहीं पाते। अभी यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश से मंत्री जी आए थे, स्वास्थ्य मंत्री तो सारंग जी, तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा कि यदि हमें 15 मिनट का मिलने का समय माननीय सीतारमण जी से मिल जाए तो हम सारी समस्या 15 मिनट में समाप्त कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी या हमारे वित्त मंत्री जी हमारे राष्ट्रीय जो पदाधिकारियों से मिलकर इस समाधान का समाधान करें। जय NSSI, जिंदाबाद। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।